अलैकुम नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद। उन व्यूअर्स ने जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया, मैं उनको बताता चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप, यानी एक मरीज़ का और एक तबीब के दरमियान जो रिश्ता है वो कैसा होना चाहिए और इसमें कहाँ कहाँ दरारें पड़ी हुई हैं और उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं खान यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मारी एंड्रेडस। और डॉक्टर मारी, अगर आप इजाज़त दें तो इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किया है इसरार यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के प्रो वाइस चांसलर और नफीस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल हैं एक्सेलेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर उमर अली ख़ान साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, शहजाद साहब खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी लोगों ने आपको पिछले हफ्ते हमारे साथ प्रोग्राम में देखा जब आप इस अमेरिकन के साथ आए हुए थे, और हमारी तो ख्वाहिश है कि आप जैसे डॉक्टर तो हर प्रोग्राम में हुआ करें, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, आपकी जिस तरह से ज़बान में मिठास है और चाशनी है, हमारे यहाँ डॉक्टरों में ये चाशनी और मिठास जो है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से मरीज़ बेचारा जो है ना वो खौर हो रहा होता है। तो ये बताइए, ये जो पेशेंट डॉक्टर का रिलेशन है, इसमें ये डॉक्टर की मीठी ज़बान इतनी कामयाब क्यों हो गई है? देखिए, असल में हम जब करिकुलम बना रहे हैं ना, इन चीज़ों को आजकल हमें ख्याल में रखना पड़ेगा कि हर चीज़ ट्रेनिंग से आ सकती है। एक वक्त था कि हम कहते थे कि टीचर इज बोर्न, लीडर इज बोर्न, लेकिन हम कहते हैं टीचर इज मेड, लीडर इज मेड। इसी तरह ये जो हमारा वो है, लोगों को कम्युनिकेशन स्किल को ट्रेन करना, ये एक इंतहाई अहम इशू है जिसको अभी हम एड्रेस ज़्यादातर मेडिकल स्कूल कॉलेज नहीं कर रहे। और अगर ये कर लिया जाए, अगर देखा जाए कि हिस्ट्री ऑफ ट्रीटमेंट देखें, सबसे पहली जो ट्रीटमेंट थी वो मीठे बोल ही थे। तो इसके लिए हमें बाकायदा ट्रेनिंग देना जरूरी है और कुछ अच्छे इदारे हैं जहाँ पे ये दी जा रही है, तब ये बात मसला हल होगा। दूसरी बात है कि पेशेंट्स की तरफ से भी हमें उसी तरह का एक रिस्पांस चाहिए, ठीक है, कि वो बात सुनने को तैयार हो। कल की बात बताता हूँ कि मैं एक मरीज मैंने देखा, उनको मैं इलाज बता के आया। आज मैं गया तो उन्होंने एक होम्योपैथिक डॉक्टर से बहुत सारा इलाज पूछ के, और उन्होंने होम्योपैथिक डॉक्टर साहब ने हमारे ही इलाज को बदल दिया। जब मैं दोपहर को उन्हें देखा, मैंने कहा कि भाई आप देखिए ऐसे तो ना करते ही, हमसे कम से कम वो कर लेते। तो ये वो है, एक साइकिल है जिसे हमें कंप्लीट करना है, ताकि पेशेंट को भी हम पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हमें भी उसमें हो, और हम उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी रखें और वो हमारी बातों को माने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये एक और बात बता दीजिए कि पूरी दुनिया के मेडिकल जितने भी कॉलेजेस हैं या मेडिकल करिकुलम में एक ही चीज़ होती है, मेडिकल एथिक्स, ठीक है, जिसमें पेशेंट डॉक्टर्स रिलेशनशिप, हाउ टू डील विद द पेशेंट, ये तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं। हमारे यहाँ अरसे से इस पर बहस की जा रही है, और इसकी वजह से ये होता है कि शायद हमारे डॉक्टरों को इतना कसूर भी नहीं, क्योंकि एक चीज़ उनको पढ़ाई नहीं जाती है। हर आदमी तो मीठी ज़बान के साथ नहीं पैदा होता है ना, जैसे कि आपने फरमाया। आप मुझे बताइए, जिम्मेदारी किसकी है? पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की है, किसकी है? कौन ये जिम्मेदारी ले और उस काम को जल्दी से आगे कर दे? देखिए जी, ये नेशनल लेवल पे तो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल है जो रेगुलेट करती है तमाम मेडिकल एजुकेशन पाकिस्तान में जो है। उसको अगर ये करिकुलम का हिस्सा जब तक नहीं बनाएंगे, इसको प्रॉपर्ली पढ़ाएंगे नहीं, तब तक ये हमारा मसला हल नहीं होगा। ठीक है। तो मेरे ज़ाती ख्याल ये है कि हमें नेशनल, और मैं और आप बीइंग डॉक्टर, हमें भी ये इसको एडवोकेसी शुरू करनी है ताकि लोगों में इसकी अहमियत उजागर हो। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर वेरी वैल्यूएबल इनपुट। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। डॉक्टर मारी, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, बड़ी अच्छी बात, शक्ल अच्छी ना हो ना तो बात तो अच्छी कर लिया करो, ठीक है। लेकिन मेडिकल साइंसेस में तो ये बात बिल्कुल सही है कि एटलीस्ट डॉक्टर जो है, मरीज़ तो क्यों आ रहा है, मुझे तो बताइए, कोई भी इंसान खुशी से किसी डॉक्टर से मिलने थोड़ी जाता है, तकलीफ़ में जाता है ना, वो तो तकलीफ़ में। डॉक्टर की मीठी ज़बान, उसका अंदाज़े गुफ्तगू हमारे यहाँ ज़रा बेटर हो गया है। एक रिलेशन होता है जिसमें होता है कि डॉक्टर अपनी सुनाता है, और एक रिलेशन होता है जिसमें अपनी भी सुनाता है और मरीज़ की भी सुनता है। हमारे यहाँ इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? आई थिंक एक दोनों तरफ से, डॉक्टरों की, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन डॉक्टरों को मेडिकल स्टूडेंट लेवल से बिल्कुल
मेडिकल कॉलेज लेवल पे जी जी। और इवन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। ये बात नहीं है कि एक दफ़ा आप स्पेशलिटी ट्रेनिंग में गए तो कम्युनिकेशन स्किल्स ख़त्म। इनफैक्ट वहाँ पे बहुत रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है कि जो भी स्पेशलिस्ट बन रहा है उसको पता हो कि सिर्फ जो है मेडिकल नॉलेज ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये वाली चीज़ जो है कि डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन, बात किस तरह करना, मिठास किस तरह लाना, मरीज़ के आइडियाज़ को किस तरह समझना। अच्छा फॉर एग्जांपल एक आदमी आता है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों से तो कोई चीज़ कभी छुपा के रखी नहीं है। जब डॉ मेडिकल कॉलेज में था तो पूरे 5 साल MBBS किया, करिकुलम में कोई चीज़ पढ़ी नहीं थी। सही बात। पता नहीं शायद थी या हमने नहीं पढ़ी या थी ही नहीं, मुझे तो नहीं पता। आपके थी करिकुलम में? फिर जब बाहर के एग्ज़ाम दिए ना, तब पता चला कि हाउ टू डील विद द पेशेंट्स। एक मरीज़ आता है जो बड़ी शदीद गुस्से में है, गुस्सा आ सकता है उसको, वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है या वॉट एवर कोई बात बुरी लग गई हो, या बाहर हो सकता है रिसेप्शनिस्ट जो है, अच्छा रिसेप्शनिस्ट जो है ना उनसे ज़्यादा तो लड़ चुके इधर आते हैं ना। एक आदमी जिसको बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्से वाला पेशेंट है, उसको कैसे डील करें? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी कि उसको गुस्सा ना आए। हमारे तो डॉक्टर ज़्यादा डबल आ जाता है, गेट आउट। एग्जैक्टली, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मरीज़ गुस्से में, इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर भी गुस्से में आए, ठीक है। तो डॉक्टर का काम रहे तो ऑटोमेटिकली मरीज़ का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा एक काम करते हैं, जी ये तफसीलन में पूछूंगा। एक कॉल है और कॉल के बाद जाना है हमें ब्रेक पे। रिदा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी रिदा साहिबा, नाज़रीन मज़ीद बात करेंगे। और अगर मरीज़ गुस्से में है तो उस वक्त डॉक्टर क्या करे, डॉक्टर हजरात के लिए यही सवाल, ठीक है ना। डॉक्टर कैसे उसको डील करें और इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि डॉक्टर जो पिट जाते हैं ना कभी कभार, उससे उनको भी बड़ा फ़ायदा होगा। मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिए।